या मैक टेबल। सबसे पहले मैक टेबल को पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं मैक एड्रेस क्या है। बेसिकली मैक एड्रेस जो है एक किसी भी नेटवर्क एडाप्टर का, किसी भी डिवाइस के नेटवर्क एडाप्टर का यूनिकली आइडेंटिफाइड एड्रेस होता है जो उसके नेटवर्क एडाप्टर के साथ एसोसिएट होता है किसी भी डिवाइस के साथ। इसको हम और दो नामों से भी याद करते हैं। इसमें हम कहते हैं हार्डवेयर एड्रेस और इसको एक और भी कहते हैं फिजिकल एड्रेस। तो जो हमारा नेटवर्क ये मैक एड्रेस बेसिकली काम क्या करता है, मैक एड्रेस जो हमारे डिवाइस है उसको नेटवर्क में यूनिकली आइडेंटिफाई कराने के लिए यूज़ किया जा सकता है। जो इसका पैटर्न है वो बेसिकली ये 12 डिजिट हेक्साडेसिमल एड्रेसेस होता है। ये जो हमारा कन्वेंशनली जो हमारा एड्रेस है वो हेक्साडेसिमल 12 डिजिट एड्रेस है, बट जो इसकी लेंथ होती है वो 48 बिट्स होती है। जिस तरह से हम आई को डिवाइड करते हैं इसी तरह से हमने इसको भी डिवाइड करा है हेक्साडेसिमल वैल्यू में। ठीक है, जो इसका कन्वेंशन मेथड है इसका यूज़ करने का, इसको टाइप करने का या राइट करने का दो मेथड है यूजुअली जो यूज़ किया जा सकते हैं। एक तो ये मेथड है और एक दूसरा ये वाला मेथड। इन दोनों मेथड में से कोई भी आपको मिल जाएगा। मतलब ये जो समटाइम आप कोलन यूज़ करते हैं और समटाइम डैश की नोटेशंस यूज़ करते हैं जो सेपरेट करने के लिए। अच्छा, इस मैक एड्रेस में दो चीज़ें होती हैं। इसका जो फर्स्ट हाफ होता है वो वेंडर की आइडेंटिफिकेशन आईडी होती है, जबकि जो उसका दूसरा हाफ होता है वो डिवाइस की आइडेंटिटी होती है। इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें जो अगर हमारे पास किसी वेंडर के सारे वेंडर्स की आइडेंटिफिकेशन आईडी है और हम उसका फर्स्ट हाफ पढ़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो लैन कार्ड जो है या नेटवर्क अडेप्टर है वो किस मैन्युफैक्चरर ने बनाया है। अच्छा, एक दूसरा सवाल और भी आता है लोगों के दिमाग में कि भाई जब हमारे पास TCP IP है तो हम मैक एड्रेसेस क्यों यूज़ कर रहे हैं। मैक एड्रेसेस जब भी कोई सॉफ्टवेयर जो है नेटवर्क में यूज़ करने के लिए बनता है तो वो जो है पूरा OSI रेफरेंस मॉडल फॉलो करता है। अगर हम OSI रेफरेंस मॉडल को देखें तो जो हमारा है एक हायरार्की, हमेशा जो भी सॉफ्टवेयर नेटवर्क में काम करेगा वो इस हायरार्की को फॉलो करेगा, जबकि जो हमारी नेटवर्क हैगी वो थर्ड लेयर पर काम करती है, IP जो होती है। तो अब बात सारी आती है कि जब हमारे पास IPs हैं तो हम ये काम करते हैं। तो इसका आंसर ये है कि जब भी कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर लेवल पे शेयरिंग करेगा या सॉफ्टवेयर लेवल पे कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेगा तो वहाँ पे लॉजिकल एड्रेसिंग की ज़रूरत होती है, इसलिए वहाँ पे हम TCP IP यूज़ करते हैं। बट ऑन द सेम सेंस जब वो काम कंप्लीट हो जाता है तो डेफिनेटली वो हार्डवेयर जब भी कोई सॉफ्टवेयर से जाएगा तो कन्वर्टेड होकर हार्डवेयर के थ्रू या मीडियम के थ्रू ही जाएगा। तो उस वक्त हमारे सिस्टम को मैक एड्रेस की ज़रूरत होती है। इस तरह मतलब इसका मकसद हम ये भी कर सकते हैं, जब भी कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर लेवल पर कम्युनिकेशन करता है तो वो TCP IP यूज़ करता है, और जब कोई सिस्टम फिजिकल लेयर या हार्डवेयर लेवल पर कम्युनिकेशन की कोशिश करता है या कम्युनिकेट करता है तो उसको मैक एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। तो फिलहाल देखते हैं, ये हो गया। अब हम ये देखते हैं कि हम मैक एड्रेसेस कैसे मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास ये उबंटू की मशीन है, अगर मैं इस पर मैक एड्रेस अपना मालूम करना चाहूँगा तो मैं लिखूँगा इफ़ कॉन्फिग स्पेस -a, तो ये मेरे पास पूरा मेरे नेटवर्क कार्ड की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि उसकी IP क्या है, उसका सबनेट मास्क क्या है, उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या है, उसके नेटवर्क एडेप्टर का नाम क्या है, इनकैप्सुलेशन किस टाइप की है, जो हमारी लिंक इनकैप्सुलेशन है वो ईथरनेट है। उसके बाद जो हमारा HWADDR है ये हमारे सिस्टम का हार्डवेयर एड्रेस है। बेसिकली ये मैक एड्रेस है। जैसे अब मैंने बताया था दो नाम से यूज़ होता है, हार्डवेयर एड्रेस या मैक एड्रेस। ये तो हो गया लिनक्स में मालूम करने का तरीका। अगर मुझे अपने सिस्टम में मालूम करना होगा तो मैं रन पे जाके लिखूँगा ncpa.cpl यानी नेटवर्क कंट्रोल प्रॉपर्टी असिस्टेंस डॉट कंट्रोल पैनल, और उसके बाद मैं लिखूँगा उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा। आई थिंक मेरा नेट DC हो हुआ है, वीडियो पॉज करके मैं इसको कनेक्ट कर दूँ ताकि आपको ये चीज़ दिखा सकूँ। तो नेटवर्क कार्ड पे जाएंगे, वहाँ पे हम लोग डिटेल्स को देखेंगे तो यहाँ पे हमें अपना फिजिकल एड्रेस नज़र आ जाएगा। अगर यही काम मैं कमांड प्रॉम्प्ट से करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे अपना पैकेट ट्रेसर खोल के सिस्टम पे आऊँगा। ठीक है, ये सिस्टम पे भी वही कमांड उसी तरह से काम करेगा। अब अगर मैं अपने सिस्टम पे लिखूँगा IP config /all, ठीक है, तो ये मुझे मेरा जो है ना फिज़िकल एड्रेस बता देगा। ये मुझे फिज़िकल एड्रेस बता देगा। एनीवेज इसमें कोई IP सेट नहीं हुई है इसलिए इसने IPs नहीं बताई।
अच्छा, दूसरा जो काम एक स्विच बड़ा अच्छा काम करता है, जो सबसे बेहतरीन काम करता है, ये क्या करता है, मैक टेबल बना लेता है। मैक टेबल इज़ जस्ट लाइक अ रजिस्टर, ठीक है। उसमें ये जो है इसमें जो होता है सारे सिस्टम को जो कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क में, उन सब के जो होती है इंफॉर्मेशन होती है, मैक एड्रेसेस की इंफॉर्मेशन होती है सबकी। तो ये जो काम करता है ये स्विच करता है। अच्छा, मैक टेबल बनता कैसे है ये भी देख लेते हैं। मैक टेबल जब भी कुछ पैकेट स्विच के पास आता है तो वो स्विच तीन तीन डिसीजंस लेता है। या तो पैकेट को फ्लड कर देगा, या तो फॉरवर्ड कर देगा, या तो डिस्कार्ड कर देगा, या कीप कर लेगा। ये कीप तो नहीं होता, यूजुअली डिस्कार्ड का ही इशूज होता है। ठीक है, ये तीन डिफरेंट सिनेरियो हैं जिस पे जो है ना स्विच एक्शंस लेता है। अच्छा, फ्लड का एक्शन कब लेता है कि लेट से मेरे पास एक सिस्टम है, ठीक है, ये वाला सिस्टम, अगर उसको जो है इस सिस्टम के पास जाना है, स्विच बेसिकली मैक टेबल बनाता किस तरह से है, स्विच मैक टेबल इस तरह से बनाता है कि जब भी कोई पैकेट स्विच के पास आता है तो वो उसका सोर्स एड्रेस देख लेता है। वो पैकेट को डी इनकैप्सुलेट करता है, उसमें से सोर्स एड्रेस निकालता है, फिर अपना मैक टेबल चेक करता है। मैक टेबल में अगर सोर्स एड्रेस होगा तो वो उसको जो है ना डेस्टिनेशन एड्रेस चेक करेगा कि डेस्टिनेशन एड्रेस मैक टेबल में है। अगर मैक टेबल में होता है तो वो क्या करता है, वो पैकेट को इस सिस्टम के ऊपर फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, अब फर्ज करें कि अब इस सिस्टम अब होता है, दूसरा सिनेरियो ये होता है कि ये तो एक हो गया फॉरवर्ड का सिनेरियो। फ्लड के सिनेरियो में क्या होता है कि अब ये सिस्टम है, ठीक है, इसको इस सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करना है। इस सिस्टम ने इसके पास भेजा, जो स्विच के पास था अभी फ़िलहाल PC1 का जो था वो मैक एड्रेस था अपने मैक टेबल में, बट उसके पास PC3 का मैक एड्रेस नहीं था। जब PC1 ने स्विच को पैकेट फॉरवर्ड करा और उसने स्विच ने पैकेट चेक करा तो उसको PC1 का सोर्स एड्रेस मिल गया अपने मैक टेबल में। जब उसने PC3 का डेस्टिनेशन एड्रेस देखा, उसको अपने मैक टेबल में नहीं मिला। अब वो क्या करेगा, वो सारे कनेक्टेड पोर्ट्स के ऊपर फॉरवर्ड कर देगा। वो इस पोर्ट के ऊपर भी फॉरवर्ड कर देगा, इस पोर्ट के ऊपर भी फ्लड कर देगा, इस पोर्ट के ऊपर भी फ्लड कर देगा। जितने कनेक्टेड, यहाँ अगर इस स्विच के साथ 24 पीसीज कनेक्टेड होंगे तो वो 23 पोर्ट्स के ऊपर उस पैकेट को फ्लड कर देगा, उस इन्फॉर्मेशन को फ्लड कर देगा। फिर वही इन्फॉर्मेशन अगर वो इस सिस्टम के पास भी गई, इस सिस्टम के पास भी, इन सब ने अपना अपना फिजिकल एड्रेस चेक करा, ठीक है, रिक्वेस्ट चेक करी, अब फिजिकल एड्रेस मैच नहीं हुआ, इन्होंने पैकेट डिस्कार्ड कर दिया, इस सिस्टम में भी डिस्कार्ड कर दिया। इस सिस्टम के इसने अपना मैक एड्रेस मैच करा, इसको मैच मिला तो इसने रिप्लाई बैक करा। अब जैसे ही ये पैकेट इसके पास आया तो अब दोबारा स्विच ने सोर्स एड्रेस देखा। अब सोर्स एड्रेस इसके पास नहीं था, इसने फ़ौरन अपने मैक टेबल में लिख लिया। अब क्या हुआ कि अब इसके पास सोर्स एड्रेस भी है और डेस्टिनेशन एड्रेस भी। अब ये दोबारा से फॉरवर्ड की जाएगी। PC1 दोबारा से रिक्वेस्ट भेजेगा कम्युनिकेशन की। अब जब PC1 की जो कम्युनिकेशन PC3 के लिए आएगी, स्विच के पास आएगी, तो स्विच पहले सोर्स एड्रेस देखेगा मैक टेबल में, उसको मैक टेबल में सोर्स एड्रेस मिल जाएगा। फिर वो डेस्टिनेशन एड्रेस देखेगा, डेस्टिनेशन एड्रेस मिल जाएगा और वो पैकेट फॉरवर्ड कर देगा। अच्छा, तीसरा सिनेरियो ये होता है कि डिस्कार्ड का तब होता है जब आपने कोई एक्सेस स्कीम लगाई हुई हो। आपने जैसे कोई स्कीम लगाई हुई है कि जैसे PC1 जो है PC3 के साथ कम्युनिकेट ना कर सके या PC4 के साथ कम्युनिकेट ना कर सके। अब PC1 आया, ठीक है, PC1 ने पैकेट भेजा स्विच को कि भाई PC4 के पास जाना है, बट स्विच ने देखा कि यहाँ पे एक एक्सेस लिस्ट लगी हुई है जिसमें जो है PC1 की जो ट्रैफिक है PC4 के लिए डिनाइड है। तो यहाँ पे क्या होगा, पैकेट डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। ये तीन सिनेरियोज है। अच्छा, ये तीन सिनेरियोज हैं स्विचिंग के, जिस तरह से मैक टेबल बनता है। मैं थोड़ा सा वीडियो पॉज करूँगा और देखूँगा, IPs कॉन्फ़िगर करूँगा। अच्छा, अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा कि स्विच मैक टेबल कैसे बनाता है। अभी मैंने ये स्विच को, मेरे पास पैकेट ट्रेसर है तो मैं पैकेट ट्रेसर पे चेक करा देता हूँ। तो मैंने स्विच को लॉगिन करा, ठीक है, उसके बाद मैंने स्विच को जाके कमांड दी, शो मैक एड्रेस डैश टेबल्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसके पास सारे इन्फॉर्मेशन इस तरह से मैक टेबल बन गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, उसने सारे के सारे मैक टेबल बना लिया, ठीक है। ये कमांड देने से मैक टेबल बन गया, क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन पहले से चल रही थी। देखिए, मैक टेबल इस तरह से होता है कि वो ये बताएगा कि किस VLAN से पोर्ट बिलोंग करती है, उसका मैक एड्रेस क्या है और मैक एड्रेस लर्निंग मेथड क्या है, डायनामिकली लर्न हुआ है, स्टैटिकली मैक एड्रेस डिफाइन हुआ है
या पोर्ट सिक्योरिटी के थ्रू हुआ है। पोर्ट सिक्योरिटी वगैरह भी हम देखेंगे, और ये किस पोर्ट के साथ कनेक्टेड है ये भी बताएगा, लर्निंग मेथड भी बताएगा, मैक एड्रेस बताएगा, और वीलैन ये जो होता है स्विच का मैक एड्रेस बनाने का तरीका होता है। इस तरह से मैक एड्रेस बनाता है स्विच। इस ट्यूटोरियल में फ़िलहाल इतना ही, आगे देखेंगे।